डू ए रेगुलर हेल्थ चेकअप। अगर आप बाहर से हेल्दी दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अंदर से भी हेल्दी हैं। और इसमें घबराने की बात नहीं है कि कुछ निकलेगा, दवाई खानी पड़ेगी। अगर कुछ निकलेगा तो हम एट द अर्लीस्ट दवाई खाएंगे और हमारी आगे की लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। जो हमारा ये क्लिनिकल लेबोरेटरी है, इट एड्स और वी कैन से इट असिस्ट, गिव्स एन असिस्टेंस टू क्लिनिशियन फॉर देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। जो हमारा वेंडर है, हम उसकी साइट को विजिट भी करते हैं। हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, मी एंड माई इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज, सो दैट वे डिस्पोजल ऑफ सैंपल्स इज टेकन ए गुड केयर। हमने अपने पेशेंट्स के लिए एक हेल्थ पैकेज भी लेके आए हैं जो हमारे जम्मू क्लिनिक में होता है। दे कैन अवेल दोज पैकेज। वी हैव ए होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑल्सो। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं बेस्ट ऑफ द हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। और इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बीना, जो कि हेड ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन है और इसके साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है। तो डॉक्टर बीना, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच ऋत्विक, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यूज़ एक आम जनता के सामने रख सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। डॉक्टर बीना, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, लेबोरेटरी मेडिसिन। लेबोरेटरी मेडिसिन क्या चीज़ है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में लेबोरेटरी मेडिसिन इंचार्ज को देखनी पड़ती है? जी, ये जो लेबोरेटरी मेडिसिन है, इट्स अ क्लिनिकल लेबोरेटरी एंड इंक्लूड्स माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो हमारे पास एक स्पेसिमेन, एक सैंपल आता है पेशेंट का, जिसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से, उस रिज़ल्ट के माध्यम से हम उस पर्सन की या उस पेशेंट की हेल्थ के बारे में बताते हैं। और जो हमारा ये क्लिनिकल लेबोरेटरी है, इट एड्स और वी कैन से इट असिस्ट, गिव्स एन असिस्टेंस टू क्लिनिशियन फॉर देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। जी डॉक्टर बीना, ये टेस्ट कराना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आजकल के एरा में, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आम जनता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कराने चाहिए? That's a very nice question, because I want to give emphasis on this, that diagnosis and treatment, that is fine, but prevention, what I'm talking, that prevention of a disease. See, there is an old saying that prevention is better than cure. और एक टर्मिनोलॉजी आई है, दैट इज़ हेल्थ लिटरेसी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये टर्मिनोलॉजी बहुत पहले से है और हमारी कंट्री में भी ये एक अपवर्ड ट्रेंड ले रही है। हेल्थ लिटरेसी मींस कि एक इंसान को अपनी हेल्थ के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहना चाहिए, बहुत उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड नाउअडेज जितने भी हमारे मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन जो है, दे आर लुकिंग आफ्टर दिस। रूरल में अभी थोड़ा सा वी हैव टू गिव एम्फेसिस, एंड नो डाउट वो अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज, अपना योगा, उससे अपना हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं। बट हम अगर दिखते फिट है, इसका ये मतलब नहीं है दैट वी आर फिट फ्रॉम इनसाइड। सो ए रेगुलर हेल्थ चेकअप दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर वी आर फिट फ्रॉम इनसाइड और नॉट। So that is why I want to give this awareness to a general public that please अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपके एज के हिसाब, आपके जेंडर के हिसाब से, आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से आपको कब टेस्ट कराने हैं वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। बट प्लीज़ डू ए रेगुलर हेल्थ चेकअप। जी डॉक्टर बीना, क्योंकि आप नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आते हैं, किस तरह की टेस्टिंग सुविधा वहाँ पर अवेलेबल है? किस तरह का डायग्नोसिक एक पेशेंट जाकर के वहाँ पर करा सकता है? जी, अगर हम रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात करें, नो डाउट, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल हमेशा फुल रहता है, वी हैव फुल आईपीडी, बट हमने अपने पेशेंट्स के लिए एक हेल्थ पैकेज भी लेके आए हैं जो हमारे जम्मू क्लिनिक में होता है। सो आर पीपल, दे कैन अवेल दोज पैकेज, और जो हमारे क्लिनिक पे नहीं आ सकते हैं, वी हैव ए होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑल्सो। So they can call our healthcare worker. Our healthcare worker can go and they can take the test. But yes, कोई भी हमारा health checkup होता है, they have to consult a doctor first. वो डॉक्टर उनको बताता है कि क्या क्या टेस्ट कराने हैं, and then they have to show the results to the doctor also. So Narayana is
in upfront in doing these tests. जी मैं रिपोर्टिंग की सुविधाओं के बारे में जानना चाहूँगा। इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी आपने कैसे देखा कि ये डायग्नोसिस और रिपोर्टिंग कैसे बदला है आज के एरा में, कि कैसे रिपोर्ट पेशेंट एक्सेस कर सकता है घर बैठे बैठे, तो उस टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री में क्या पड़ा है उसके बारे में अगर थोड़ा दर्शकों को As we know that ओवरऑल हमारा सारी दुनिया इस टाइम डिजिटलाइजेशन पे गई हुई है. सो ये सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल ने एक कॉमन पर्सन को दी हुई है कि अगर वो टेस्ट कराते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, वो उनको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं. और उन रिजल्ट्स में इंटरप्रिटेशन, ऑल्दो दे हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर द इंटरप्रिटेशन, बट दे कैन एक्सेस देयर रिपोर्ट्स एंड दे कैन सेंड देयर रिपोर्ट्स एंड टॉक टू द डॉक्टर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. जी जी डॉक्टर बीना, इन द एरा ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस मैं देखता हूँ जगह जगहों पे डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री खुल गई हैं, तो क्वालिटी डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी डायग्नोसिस का मतलब क्या है? किस तरह से एक पेशेंट इंश्योर करे कि मैं एक सही लेबॉर्ट्री में जाके अपना टेस्ट करा रहा हूँ या नहीं? सी ऋत्विक, हमारी पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, नो डाउट अभी भी डॉक्टर पेशेंट रेशियो या नर्स पेशेंट रेशियो, या हम बात करें कि डायग्नोस्टिक्स टू ए कॉमन पर्सन रेशियो, अभी भी वो कम है. बट नो डाउट येस, so many diagnostics are coming, but quality reporting should be there. And over a period of time I have seen that quality reporting means a lot. और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटी रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, जितना आपको सिंपल लगता है कि हमने एक ब्लड सैंपल लिया है और उसका रिपोर्ट आया, believe me it's not so simple. If we can say that life cycle of a test is very very complicated, अगर हम इस मायने में कहें, क्योंकि जब ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो हेल्थ केयर वर्कर फ्लेबोटमिस्ट जो ब्लड लेता है, वो पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, वो पेशेंट का कैसे एंटीसेप्सिस यूज़ करता है सैंपल लेने के टाइम की कंटामिनेशन ना हो जाए, वो उसको कैसे कंफर्टेबल करता है, वो उसका प्रिपरेशन, बिकॉज हर सैंपल का अलग एक प्रिपरेशन होता है. जैसे हमारे को कोई फास्टिंग में सैंपल लेना होता है, कोई हमें अर्ली मॉर्निंग में देना होता है, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करती है. सो इट स्टार्ट्स विद द सैंपल कलेक्शन, the competency of the healthcare worker. Then when it comes to the research laboratory, the equipment what we are using, on which we are testing, that equipment should be calibrated, that equipment should be under maintenance. उसकी maintenance हर दिन होनी चाहिए, that is also very important. And quality control जिसको हम बोले, quality checks जैसे हम बोलते हैं, वैसे ही लैब के टेस्ट्स में भी क्वालिटी चेक्स लगते हैं. एंड ऑफ कोर्स एंड पे जो डॉक्टर वो रिपोर्ट कर रहा है, द कॉम्पिटेंसी ऑफ डेथ ऑफ द डॉक्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ए क्वालिटी रिपोर्टिंग. जी डॉक्टर बीना, आपने बात की कि सैंपल बहुत बार कंटेमिनेट हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं किसी कारणवश. क्या रीज़न रहते हैं सैंपल के कंटेमिनेट और डिग्रेड होने के लिए, और कैसे इंश्योर करते हैं आप कि वो सैंपल जो है सेफली टेस्टिंग डिवाइस तक पहुँचे? सी हर एक जगह प्रोटोकॉल्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें कंटामिनेशन की, जब हम सैंपल लेते हैं, ऑफ कोर्स वी नो कि हम किसी वेन से लेते हैं, या थ्रोट का सैंपल है या यूरिन का सैंपल है. जब हम कोई ब्लड सैंपल लेते हैं, हमें वो एरिया क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज ऑन स्किन वी हैव लॉट ऑफ कमेंसल्स. सो वो क्लीनिंग भी एक आर्ट है. इट्स नॉट लाइक वी हैव टू टेक एन एंटीसेप्टिक एंड वी हैव टू रब दैट ऑन योर आर्म. देयर इज़ ए प्रॉपर प्रोसीजर हाउ वी हैव टू डू दैट. अगर वो प्रॉपरली नहीं किया जाए, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो, तो हमारा सैंपल कंटामिनेट हो सकता है. और अगर हमारा सैंपल कंटामिनेट हुआ, जो रिजल्ट हमारा आता है वो एक बायस्ड रिजल्ट आता है, वो हेल्प नहीं कर सकता है क्लिनिशियन को. देन टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैंपल, अगर हमने सैंपल ले लिया और बहुत देर तक हमने उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, उसमें जितने भी उसके एनालाइट्स जो हमारे एनालिसिस करना है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. उसमें भी जब हमारा रिजल्ट आता है, वो भी एक बायस्ड रिजल्ट आता है. और जब हम सैंपल रिसीव करते हैं, उस टाइम जैसे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि कोई सैंपल जम तो नहीं गया है, किसी सैंपल में हमारा लिपिड तो नहीं ज़्यादा है, कहीं पे हमारी RBCs टूट तो नहीं गई हैं. इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट को हैम्पर करती है. सो इस चीज़ की ट्रेनिंग हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत प्रॉपरली दी जाती है. जी डॉक्टर बीना, आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि कैलिब्रेशन होनी चाहिए. जो डायग्नोस्टिक डिवाइस है
जिस पे हम अपना सैंपल डालते हैं उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए। कैलिब्रेशन क्या चीज़ है और किस तरह से कैलिब्रेशन इन डिवाइसेस की जाती है, इसके लिए क्या एश्योरेंस की जाती है? बिल्कुल सही। ये जो इक्विपमेंट पार्ट है वो हमारी लैंग्वेज में एनालिटिक पार्ट बोलते हैं। लाइक पहले जो मैंने हेल्थ केयर वर्कर का बोला जो कलेक्ट करता है, दैट इज़ ए प्री एनालिटिकल पार्ट जो हमारे रिजल्ट को इफ़ेक्ट करता है। नाउ दिस इज़ एन एनालिटिकल पार्ट जो हमारे रिजल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि हमने इक्विपमेंट लाया और इक्विपमेंट रख दिया और उस पे हमने टेस्ट रन करना शुरू किया। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि इक्विपमेंट है, इट इज़ लाइक इक्विपमेंट भी एरर दे सकता है। सो इसकी कैलिब्रेशन, जब भी हमारा कोई रिएजेंट आता है, वो रिएजेंट इस पे ठीक चल रहा है कि नहीं, एक नोन सैंपल जिसके रिजल्ट हमें पता होते हैं, जो हम बाहर से एक नोन सैंपल करके लाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जिनको बोलते हैं, वो चलाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये श्योर करते हैं कि अगर हमारे क्वालिटी कंट्रोल्स ठीक हैं, हमारे कैलिब्रेशन पास हो गए हैं और हमारे चेक सारे ठीक है, उसके बाद ही हम एक पेशेंट का सैंपल रन करते हैं ताकि एक क्वालिटी रिपोर्ट हम पेशेंट को दे सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बीना, उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? दिस अ कॉमन सेइंग कि हम तो इसीलिए टेस्ट नहीं कराते कि कोई ना कोई पैरामीटर खराब आ जाएगा और फिर हमें दवा लेनी पड़ेगी, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज हाँ, देना देखिए, चाहेंगे? दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि जो रेगुलर हेल्थ चेकअप की जब बात आती है तो इंसान इसीलिए अवॉइड करता है। इट्स विद एवरीवन, चाहे वो लिटरेट है चाहे इलिटरेट है, तो वो ये कहते हैं कुछ ना कुछ खराब आएगा। लेकिन मेरा ये मैसेज है कि ये नहीं देखिए, कुछ ना कुछ खराब, कोई लेबोरेटरी खराब रिजल्ट नहीं देती है, राइट? जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो वही बताती है, लेकिन हाँ, वो एक आपको अर्ली टाइम पे बताएगी ताकि आप उसका पहले ही व्हाट वी से दैट वी शुड कट द इविल एट इट्स बड ओनली, वो आपको हेल्प कर सकती है उसमें। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखिए कि कुछ ना कुछ पैरामीटर खराब आएगा। अगर खराब आएगा हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू योर रेगुलर हेल्थ चेकअप। जी। डॉक्टर बीना, कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल रहता है एक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का, एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर का? जब पेशेंट की रिपोर्ट आप उसको हाथ में थमाते हैं तो कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी होती होंगी जिसमें काफ़ी चीज़ें बहुत घबराने वाली होती होंगी, तो कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल रहता है और कैसे आप हैंडल करते हैं उसे? सी ऋत्विक, कम्युनिकेशन तो आई बिलीव कम्युनिकेशन हर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे लेबॉरेटरी पर्सोनल के पास एक पेशेंट आता है, किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा होता है, डॉक्टर ने उसको क्या बोला होता है, और वो हमारे पास आते हैं। सो अगर हमारा हेल्थ केयर वर्कर एक सूदिंग वर्ड बोले तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। सो जब हमारा हेल्थ केयर वर्कर सैंपल लेता है, वो कम्युनिकेट करता है प्रॉपरली, एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ऑल्सो, इट्स नोन एज इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, IPSG. We give training of this IPSG goal to our phlebotomist on this. So that is very important, and the result जो आप कह रहे हैं, ultimately because we give an assistance to our clinician, ultimately clinician has to give the interpretation and the diagnosis to the patient, and yes, definitely the communication matters a lot in all these conditions. जी जी डॉक्टर बीना। डॉक्टर बीना, एक और बहुत ही टर्म हमें लेबॉरेटरी टेस्ट में देखने को मिलती है, NABH। ये NABH क्या है और क्यों ज़रूरी है एक लेबॉरेटरी का कराना, जब हम उनसे टेस्ट करने जाए, ये चीज़ क्यों देखनी चाहिए? ऋत्विक, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, NABH एंड NABL. दिस इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज। सी, अगर मैं कहती हूँ कि येस, माई लेबोरेटरी गिव्स ए वेरी गुड क्वालिटी रिपोर्ट, राइट, वो मेरा परसेप्शन है, मैं सारे क्वालिटी कंट्रोल्स लगाती हूँ, सारे चेक्स लगाती हूँ, बट किसी ने ये ऑथेंटिकेट करना है, येस, दिस लेबोरेटरी गिव्स ए वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड वी हैव ए नेशनल बॉडी, इंडिया की नेशनल बॉडी है, दैट इज़ NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज। वो एसेस करती है, वो हमारे ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने बोले, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल पैरामीटर्स को देखती है। उनके एसेसर्स हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास रहते हैं, हमारा पेशेंट सैंपल्स कैसे रन हो रहे हैं वो सारा देखते हैं, और वो फिर एक सर्टिफिकेट देते हैं कि येस, दिस लेबोरेटरी गिव्स ए क्वालिटी रिपोर्ट, एंड सेम इज़ विद NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, वो भी आके देखते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आर क्वालिटी रिपोर्टिंग इज़ validated by a third agency, you can say, and that is very important in every field. Somebody has to validate. डॉक्टर बीना, while the collection of samples,
कई बार कोई एडवर्स सिचुएशन भी होती है जहाँ पर पेशेंट का सैंपल बहुत डिफिकल्ट होता है, उन सिचुएशंस को जो सैंपल कलेक्शन होता है आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है वैसे केसेस को हैंडल See, करने this I am very proud to say that हमारे phlebotomists they are very much experienced and they are very much sincere because हमें जब हम सैम्पल कलेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेशेंट का तो हम सैम्पल ही ले रहे हैं, फिर सैम्पल की टेस्टिंग बाद की बात है, बट पेशेंट का सैम्पल लेना इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी थिंग. सो जो हमारे फ्लेबॉटमिस्ट है दे उनकी ट्रेनिंग रीट्रेनिंग होती है, उनकी कॉम्पिटेंसी चेक्स होते हैं और दैट इज़ ईयरली एंड जैसा भी हमारा प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे सैंपल लेते टाइम कोई ब्लड लॉस हो गया या कोई हेमाटोमा बन गया या पेशेंट को थोड़ा सा एक हम बोलेंगे वो विजुअल शॉक हो गया, दैट टाइम आर हेल्थ केयर वर्कर्स दे आर कॉम्पिटेंट enough to take care of that and we have taken care of such situations very nicely. डॉक्टर बीना, कोई एक ऐसा पेशेंट इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताने का और कैसे आपने हैंडल किया? यस डेफिनेटली. मेरे फ्लेबॉटमिस्ट ने मेरे से शेयर किया था कि मैम एक पेशेंट हमारे पास आया बहुत ही ग्लूमी और उसकी आंखें भरी हुई थी. जब मैंने उसकी आंखें भरी हुई देखी तो आई फेल्ट वेरी बैड और जब मैंने उसको बिठाया बड़ा वो बात करने का भी उसका मन नहीं कर रहा था, तो मैंने एकदम से उसका सैंपल नहीं लिया, उसको बिठा के और मैंने पहले उससे पूछा आप क्यों ऐसे लग रहे हो. तो थोड़ा पहले वो हिचकिचा रहा था लेकिन उसके बाद ही वाज सो कंफर्टेबल एंड सो नाइस और जाने के बाद ही कमेंटेड ऑल्सो दैट आई फील सो नाइस. आपका एक तो प्रिक भी नहीं लगा जो आपने सैंपल लिया, बट आई फील रिलीव जैसे आपने मेरे से बात की, बेटा ऐसे ही सबसे बात करना. सो दिस गिव्स अ वेरी सूदिंग effect to the patient. डॉक्टर बीना, ये तो हो गया पेशेंट और एक लेबोटोमिस्ट का रिलेशन. एक लेबोटोमिस्ट का डॉक्टर के साथ क्या रिलेशन और कम्युनिकेशन रहता है और कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो कम्युनिकेशन डॉक्टर्स के साथ? हाँ, लैब का बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि लेबोरेटरी गिव्स एन असिस्टेंस टू द क्लिनिशियंस. जब भी क्लिनिशियन को लगता है कि ये वाले टेस्ट में उसको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है या उनको लगता है कि ये हमें सैंपल फिर से रन करना है, दे ऑलवेज कम्युनिकेट विद द लैब. हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, सैंपल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके आगे और क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. So nowadays this is again on an increasing trend that clinician and laboratory personnel, their relation and their communication, that is very necessary for a good quality reporting and a good diagnosis of the patient. डॉक्टर बीना, मैं अगर पेशेंट्स की बात करूं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके ब्लड सैंपल में किसी तरह का कंटेमिनेशन भी होता है सैंपल्स में, तो एज अ लेबोरेटरिस्ट आप कैसे अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हैं? नहीं, सी इट्स नॉट लाइक दैट. कंटैमिनेशन होता भी है एंड आर्टिकल्स हैं, बुक्स राइट ऑल्सो, दैट इज़ वाई इट्स देयर. लेकिन हाँ, जब भी ऐसा कुछ होता है हम फिर अपने फ्लेबोटमिस्ट की ट्रेनिंग करते हैं, उसको उस टाइम उसका रूट कॉज एनालिसिस जिसको बोले वो करते हैं कि ये क्यों आया. उसके बाद उसका करेक्टिव एक्शन, उसके करेक्टिव एक्शन में हमारे को पेशेंट रिलेटेड अगर कोई करेक्टिव एक्शन करना है, हमें फिर से सैंपल लेना है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग. अगर हमें लगता है कि ये हमारी इसकी वजह से हुआ है कि हमने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं की है, तो वी टेक अगेन अ सैंपल, उसको अपॉलॉजी भी करके एंड ऑफ कोर्स देन प्रिवेंटिव एक्शन कि दोबारा ऐसी चीज़ नहीं हो, उसके लिए ट्रेनिंग्स. We do RCA जिसको हम बोलते हैं RCA, root cause analysis and CAPA, corrective action and preventive action, that is on priority in our organization. एक सैंपल को कितनी देर के लिए प्रिजर्व रखा जाता है री रिपोर्टिंग के लिए और किस तरह से, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ सैंपल भी एक बहुत बड़ा साइंस है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं. देखिए, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबकी पॉलिसी अपनी लैब्स की अलग होती है. कुछ ब्लड सैंपल्स हम एक दिन में ही डिस्पोज ऑफ करते हैं, कुछ सैंपल्स हमें रखने पड़ते हैं, कोई बाकी जैसे हमारे कोई प्रेशियस सैंपल्स होते हैं मे बी वो हमें एक वीक तक रखना पड़ता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ ए हॉस्पिटल. बट येस, डिस्पोजल ऑफ द सैंपल्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक जो लेबॉरेटरी है जस्ट रिजल्ट देना उसका काम नहीं है. गुड क्वालिटी ऑफ रिजल्ट तो है ही, उसके साथ साथ जो सैंपल्स, बिकॉज यू कैन इमेजिन कि एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है, कितने सैंपल्स आते होंगे, जिसमें यूरिन सैंपल्स है, जिसमें स्क्रीशंस है, जिसमें थ्रोट स्वैब्स हैं,
ब्लड सैंपल्स हैं, मतलब कुछ भी सैंपल्स आते हैं, वी हैव टू डिस्पोज देम ऑफ ऑल्सो। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को भी हैम्पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे की जनरेशन भी चलेगी। सो वी हैव ए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम. Every hospital should have an infection control team, and I am very proud to say that our organization has a very robust hospital infection control committee and an infection control team. Of course, being a microbiologist, I am infection control officer. We take care कि ये जितना भी हमारे samples निकलते हैं, they are disposed of प्रॉपरली। एक तो लैब से वो प्रॉपर स्टोरेज एरिया में जाए, और स्टोरेज एरिया से जो हमारा वेंडर, जो भी हमारा असाइंड वेंडर है, वहाँ जाके वो डिस्पोज ऑफ अच्छी तरह से हो। तो इसके लिए हम जो हमारा वेंडर है, हम उसकी साइट को विजिट भी करते हैं। हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, मी एंड माई इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज, वी गो देयर और उसमें देखते हैं कि वो वहाँ पे जो जलाने वाला सामान है वो जला रहे हैं, जो रिसाइकिल करने वाला सामान है वो रिसाइकिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो ऐसे ही वेंडर को देना है दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सो दैट वे डिस्पोजल ऑफ सैंपल्स इज टेकन ए गुड केयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर बीना, मैं अब आपकी थोड़ी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आप इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का काम क्या होता है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। सी, एक हॉस्पिटल में, एज आई सेड अर्लियर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? सो हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, इट इज़ वेरी वेरी important. And as I said that we have a very robust hospital infection control committee, and this is headed by our clinical director. और एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी तभी चल सकती है जब मैनेजमेंट का साथ हो। सो अगेन वेरी प्राउड टू से दैट आवर मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज देयर, बिकॉज आपको बड़ी सारी चीज़ें चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी कंज्यूमेबल चाहिए, सर्विलेंस के लिए चीज़ें चाहिए। सो आवर फैसिलिटी डायरेक्टर इज़ ऑलवेज देयर to what we call, he is there, he always provides with all the things. So as an infection control officer, I have a team. I have infection control nurses. I have 3 infection control nurses. Daily वो infection control के protocols होते हैं जो वो department में जाते हैं, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स देखते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन, दैट इज़ द प्राइम इम्पॉर्टेंस, और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू आवर हॉस्पिटल पॉलिसी। एंड कमिंग टू दिस हैंड हाइजीन, कोविड जो पैंडमिक था उसने तो वैसे ही हमें बड़ा कुछ सिखा दिया है अबाउट हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी एटिकेट। अब तो आई थिंक हमारे सारे लोग, हमारे जितने दर्शक हैं, वो भी बहुत अवेयर हैं कि हमें हैंड हाइजीन बहुत प्रॉपरली करना चाहिए, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बहुत प्रॉपरली करने चाहिए। और इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को ही नहीं सिखाती है, so we have moved to masses also. We have done a lot of things, lot of campaigns for these hand hygiene protocols. Like recently on Global Hand Washing Day, we went to school. और वहाँ पे, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर एक बच्चे को बचपन से ही इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए, जो कि हमें बड़ा लेट एज में पता चली, अगर आजकल के बच्चे को बचपन से बताई जाए, उसका एक, जिसको हम बोले कि उसको एक डेली रूटीन में डाला जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑन ए अप फ्रंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। जी, आपने कोविड की बात की। कोविड कितना एक फेज़ था, कितना इम्पोर्टेंट था एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के लिए, और उस पैंडेमिक में आपने क्या इनिशिएटिव्स लेके उस पैंडेमिक को हैंडल किया, खासकर हॉस्पिटल में? सी, कोविड तो सबके लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। कोविड पैंडमिक, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो। एंड एट दैट टाइम इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, येस, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम वॉज अप एंड अबाउट दैट टाइम, बिकॉज कोई भी पेशेंट आना कि दूसरे पेशेंट इन्फेक्ट ना हो। हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट होते हैं, उसमें एक नॉर्मल पेशेंट भी होता है और एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी था। उस टाइम हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारे प्रोटोकॉल्स दे वर वेल इन प्लेस एंड दे वर सो मच, वी वर एडहेरेंट टू दोज प्रोटोकॉल्स दैट वी मैनेज्ड आवर हॉस्पिटल। आई थिंक आवर हॉस्पिटल वॉज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल दैट वर्कड इन कोविड टाइम्स, एंड आई एम प्राउड टू से दैट
we were awarded as the best hospital to work with during COVID time. So our all care workers, including our infection control team, they did a marvelous job in COVID protocols. कोई एक ऐसा इंसिडेंट उस दौरान का जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए जिसमें हाइजीन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा? Yes, hygiene ka I want to say hand hygiene and respiratory hygiene. That was very important during COVID. अगर हम COVID से बचे हैं, अगर हम लास्ट वेव में COVID से बचे हैं और हमारा इन्फेक्शन रेट बहुत कम था, that was because of the hand hygiene protocols and because of the respiratory etiquettes that were followed by the common people also, and that was followed very much by our organization. जी, आपने बात की हैंड हाइजीन की और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की, इसके बारे में अगर थोड़ा और आप इलैबोरेट करके बताएं हमारे दर्शकों को, क्या चीज़ें करनी चाहिए हैंड हाइजीन के लिए और क्या अच्छे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं? सी एक ओल्ड सेइंग है अगेन, हमारा हाथ जगन्नाथ. हमारा हाथ जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हैंड हाइजीन. ये तो पहले से चलता आया है. इट्स लाइक जस्ट कोविड ने उसको फिर से री इन्फोर्स किया है. जब भी घर में होता है, हमारे पेरेंट्स बोलते थे हाथ धो लो, खाना खाने से पहले हाथ धो लो, आप टॉयलेट जा रहे हो हाथ धो लो, ऐसे हाथ मुंह में नहीं डालो, आप छींक रहे हो तो आगे आप कोई हैंकी रखो, कोई टिश्यू रखो, कोई एल्बो रखो. सो ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कोविड ने इस चीज़ को रीइंफोर्स किया. सो माय अपील टू द कॉमन मैन इज kindly take care of your personal hygiene and the prime importance about your hand hygiene and respiratory etiquettes. Please take care. जी, डॉक्टर बीना, कोविड के बाद खासकर सैनिटाइज़र का कंजप्शन बहुत बढ़ गया है. कितना सेफ है, किस मात्रा में और किस तरह से हमें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए? देखिए, हैंड सैनिटाइज़र, येस वी हैव यूज्ड इट इन लॉट्स एंड लॉट्स, इन टन्स एंड टन्स ड्यूरिंग कोविड. बट मैं ये कहूँगी कि जैसे हम घर में होते हैं उस टाइम हमें हैंड सैनिटाइज़र नहीं, वी कैन वॉश आवर हैंड्स, वी हैव सोप. वो सबसे अच्छी बात है. सोप एंड वाटर इज़ द बेस्ट थिंग. येस, जहाँ पे सोप एंड वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं या जहाँ बड़ा फ्रीक्वेंट, जैसे हॉस्पिटल्स में वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट, हम हर बार हाथ नहीं धो सकते हैं, वहाँ पे हमें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना होता है. बट डेफिनेटली मास लेवल पे वी कैन, जहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमारे पास हैंड वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ हम सैनिटाइज़र यूज़ करें. मगर जहाँ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है वहाँ हमें हैंड वॉश ही करना चाहिए. जी जी. डॉक्टर बीना, ये तो रही कॉमन पब्लिक की बात. आप हॉस्पिटल में कैसे अपना सैनिटाइजेशन करते हो और इन्फेक्शन कंट्रोल को, एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम कैसे इंश्योर करती है कि वो सेफ रहे? सी हैंड हाइजीन मैंने पहले भी बोला कि दैट इज़ आवर प्रायोरिटी, राइट. हमने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र्स एवरी डोर, चाहे वो आईसीयू का है, वार्ड्स का है, हमने रखे हुए हैं. बेड साइड हमारे हर जगह पे हैंड सैनिटाइज़र्स होते हैं. और ये हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ऑडिट्स करती है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम. वो वार्ड्स में जाती है, वो चेक्स रखती है, स्पाई ऑडिट्स करती है. लाइक हर कोई इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के राडार पे होता है उस हिसाब से. और जितना भी ये डेटा होता है, हमारी मीटिंग्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, जितना भी ये डेटा होता है हैंड हाइजीन का, वी प्रोजेक्ट इट इन आवर कमेटी. और कमेटी को अगर कोई लगता है कि कहीं वार्ड में कम हैंड हाइजीन का परसेंटेज आ रहा है या किसी पर्टिकुलर पर्सन जो डिफॉल्टर हो रहा है, वी री इन्फोर्स ऑन देम, वी टॉक टू देम एंड वी काउंसिल देम अबाउट द प्रॉपर हैंड हाइजीन. सो वी टेक लॉट ऑफ पेन्स ऑन दिस हैंड हाइजीन, बिलीव मी. डॉक्टर बीना, मैं उन दर्शकों के लिए बात करना चाहूँगा जो इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहेंगे. किस तरह के एवेन्यूज़ हैं आज की डेट में और कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? Yes. See, being a microbiologist and a laboratory personnel and an infection control officer also, career आजकल तो काफ़ी career है, but I will talk about my department. Yes, this microbiology after COVID already the lab is on boom, and this years we celebrated our
वर्ल्ड लेबोरेटरी प्रोफेशनल वीक और उसका थीम भी था दैट फ्यूचर इज़ लैब बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर एज आई ऑलरेडी सेड. सो ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए. वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं. वो एक जो कोर्स है इसका हमारा लेबोरेटरी प्रोफेशनल का कोर्स वो ले सकते हैं. एक टेक्निकल कोर्स आता है इसमें वो ले सकते हैं. इन्फेक्शन कंट्रोल में अगर आना चाहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिस का कोर्स है वो ले सकते हैं. एंड येस देन स्काई इज़ द लिमिट. स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस. जी डॉक्टर बीना. डॉक्टर बीना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या ये भी आपके क्षेत्र में आई हैं और क्या किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किए है इन्होंने रिपोर्टिंग को, डायग्नोसिस को? अभी तो हमने अभी अपने इसमें यहाँ पे हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है. बट येस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी बूम पे है. बट वी आर ऑल्सो वेटिंग दैट हाउ इट विल इफेक्ट आर वर्किंग. लेट्स सी नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट टाइम आई वुड बी मोर एबल टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट वी आर यूजिंग. डॉक्टर बीना, शो के आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सो टेक होम मैसेजेस कि प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें. अपना रेगुलर चेकअप कराएं. ऑफ कोर्स डॉक्टर को विज़िट करें अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर. आपको 40 साल पे टेस्ट स्टार्ट करना है या 50 साल पे स्टार्ट करना है, ईयरली करना है, 2 ईयरली करना है, ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है. सो डू ए रेगुलर हेल्थ चेकअप. इसमें आपकी ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग, आपकी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, आपकी कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर आप बाहर से हेल्दी दिखते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप अंदर से भी हेल्दी हों. ठीक है. और इसमें घबराने की बात नहीं है कि कुछ निकलेगा दवाई खानी पड़ेगी. अगर कुछ निकलेगा तो हम एट द अर्लीस्ट दवाई खाएंगे और हमारी आगे की लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी. That is one part. And another part is about the hand hygiene and your respiratory etiquettes. Please take care of your hand hygiene. अपने बच्चों को भी hand hygiene बताएं और respiratory etiquettes बताएं. Because इससे जो आपने देखा है कि हम काफ़ी बीमारियों को we can restrict कि वो दूसरों को फैल सके. तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर बीना का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए. डॉक्टर बीना, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ऋत्विक. थैंक यू सो मच. तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ. तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक वन टेलीविजन एंड डिजिटल नेटवर्क.